जय माँ भवानी। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर सभी लोगों के घर में आजकल एक प्रथा सी चल पड़ी है, बकरा बलि, मुर्गा बलि। ये बलि क्यों ज़रूरी है, किनको ज़रूरी है? जहाँ तक मुझे अपना ज्ञान प्राप्त हुआ है या जिन गुरुओं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के बीच में चर्चा करूँगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए। गौर करेंगे कि नवरात्रि के जिन 9 दिनों में देवी को लहसुन, मिर्च, प्याज, नमक, शराब, नाखून, दाढ़ी, गंदे कपड़े पहनना आदि आदि पसंद नहीं है, वे अचानक से नौमी तिथि को एकदम से ही विचार पलट जाता है। वहीं देवी को मांस, मदिरा का भोग लगाया जाता है। कभी आपने यह विचार किया है? शायद 1% जो साधक हैं, उनको छोड़कर आज के समय में सनातनी हिंदू को धर्म कर्मों से, उनके अर्थों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मनोरंजन करने के लिए उत्सव मनाया जा रहा है। अभी जो हो रहा है वह मात्र दिखावा रह गया है। इस वीडियो को बनाने से मकसद ये है कि 1% में यदि दशमलव की बात कुछ अंक जुड़ पाए तो मेरा बोलना सफल होगा। मैं भी बलि को केवल पशु बलि ही समझता था, पर कई तंत्र शास्त्र जैसे तंत्र रुद्रायमाल, कोलाचार, वामाचार, आगम शास्त्र और भैरवी तंत्र आदि को पढ़ने के बाद मुझे यह समझ आया कि यह मिथक है, झूठ है, अफवाह है कि देवी दुर्गा को बलि दिया जाना चाहिए, पशु बलि दिया जाना चाहिए। अब जो बताने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनिए। यह आपके जीवन के अमूल्य विचार के रूप में सदा आपके मस्तिष्क में सुरक्षित रहने वाली है। साधना क्या है और कितने प्रकार की होती है? बलि किन देवी देवताओं को दी जाती है? क्यों दी जाती है? कौन दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं? सारी बातों को आज बड़े विस्तार से बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिए। मूलतः साधना 4 प्रकार से मानी जाती है। पहला तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। ये चारों तरह की साधना है। इनके कई उप प्रकार हैं और इन उप प्रकारों को और सबको मिलाकर 2 भागों में बांटा गया है। पहला दक्षिण मार्गी परंपरा और दूसरा है वाम मार्गी परंपरा। अब समझते हैं तंत्र साधना क्या है, इनमें कौन कौन से देवी देवता आते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार वाम मार्गी साधना में 10 देवियां हैं। इसमें देवी काली, तारा, धूमावती, बगलामुखी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, मातंगी और कामला देवी है। ये सभी देवियां उग्र रूप में है। ये साधना आम जनमानस के लिए नहीं है। इनकी गुप्त साधना की जाती है। इनकी साधना से आम जनमानस को कोई लाभ नहीं होता है। इनकी साधना से सामान्य मनुष्य को हानि ही दिखता है। इसलिए जो साधक हैं, जो गुरु परंपरा से दीक्षित हैं, वे ही इनकी साधना करने के लिए भागी हैं। इन 10 देवियों को 10 महाविद्याएं कहा गया है। इनकी उत्पत्ति युद्ध के समय में हुई थी। इनको युद्ध पसंद है, खून खराबा पसंद है। इनको पंचमकार पसंद है। पंचमकार का अर्थ है मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन पसंद। ये युद्ध की देवियां हैं। इसलिए युद्ध में जाने से पहले, जिस प्रकार आज के समय में भी लोग मांस मदिरा खा करके युद्ध को जाते हैं, लड़ाई के लिए देखेंगे कि सैनिक लोगों को मांस मदिरा दिया जाता है। यदि लड्डू, पेड़ा, दूध खा करके युद्ध करने के लिए जाएंगे तो शायद वहाँ पर आपकी सात्विक बुद्धि आएगी, वहाँ पर मारने में कष्ट होगी दूसरों को। इसलिए लोग मांस मदिरा में खा करके युद्ध करते हैं। उसी प्रकार देवी से जो कार्य कराने के लिए उस प्रकार की विद्याओं को उपयोग करते हैं तो उन्हें मांस मदिरा देना ही पड़ता है। परंपरा में देवी दुर्गा को साधना की जाती है। इसमें 9 दिन की कठिन साधना होती है। इसमें 9 देवियां हैं
इसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। ये सभी देवियां सौम्य रूप में है। इनकी साधना बड़ी ही सरल है, सात्विक है, शीघ्र ही फल देने वाली है। इसको प्रसन्न करने के लिए होम, यज्ञ, आहुति, भजन, गीत, ध्यान, जप, यम, नियम, आसन, उपवास, प्राणायाम, अंतःशुद्धि, बाह्य शुद्धि के द्वारा देवी प्रसन्न होती है। इन 9 दुर्गा 9 शक्तियों को मांस मंदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है। ये दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं, 9 योगिनी है। योगिनी का अर्थ साधिका है, साधिका यानी तपस्विनी। इसके अलावा और 64 योगिनियाँ हैं जो साथ साथ में रहती है। इन सभी का कार्य समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक अनुशासन को बनाए रखना है। इनको भोग में मिष्ठान, दही, मधु, दूध, फल आदि सात्विक द्रव्यों का भोग लगाया जाता है। इन्हें भी बलि पसंद है। यहाँ बलि का अर्थ बल से लिया गया है, न कि निर्बल से, यानी निर्बल पशुओं से। माँ भवानी की सवारी भी शेर है जो बल का प्रतीक है। बलि शब्द को देखेंगे तो उसका संधि विच्छेद करने पर बल जोड़ ली, यानी जिसके बल माता ने ली उसे बलि कहते हैं। जिस प्रकार से माता को अपने बल की बलि देते हैं, यानी जो कमज़ोर है वो तो माता के दया के पात्र हैं, पर जो बलि हैं, बलिष्ठ हैं, उनका बल देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, समाज के हित की रक्षा, धर्म की स्थापना के काम में आए, यही बलि का सही अर्थ है। अगर मेरी बातों में ज़रा से भी आप लोगों को सच्चाई दिखे तो यह प्रण लीजिए कि माँ भवानी को निर्बल पशुओं की हत्या का पाप माँ के ऊपर में न लगाएं। सभी मंदिरों से पशु हत्या बंद होनी चाहिए। अपने सभी घरों में माँ दुर्गा के नाम पर पशु हत्या बंद होनी चाहिए। अपने घरों में सात्विक ढंग से माँ दुर्गा को भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं और 9 कन्या का भोजन कराएं। क्या कन्याओं को भी मांस का भोग लगाया जाता है? यदि नहीं तो अपना विचार को बदलिए और विचार कीजिए कि क्या यह मैंने जो शब्द कहे हैं वह सत्य है या झूठ है। अपने विवेक से काम कीजिए और हम ऐसी कामना के साथ आप सबों को माँ दुर्गा सद्बुद्धि दे, ऐसी अपेक्षा करते हुए माँ दुर्गा को नमन करता हूँ। जय माँ दुर्गे।